अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे मुहाफिज किस्त नंबर 26 और 27 प्रोमो रिव्यू की। पारिस को जिस जवार के वालिद से मालूम होता है कि जवार की शादी होने वाली है, ये खबर सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है और फौरन जवार के पास जाती है ताकि उससे पूछ सके कि क्या वो वाकई इस शादी के लिए राजी है। लेकिन रास्ते में जवार की मंगेतर उसे रोक लेती है। वो पारिस को ताने देते हैं और जवार से दूर रहने को कहती है। पारिस भी दो टोक अंदाज में जवाब देती है कि वो इसके जाती मामलात से दूर रहे। यह सुनकर जवार की मंगेतर गुस्से में आ जाती है और पारिस के खिलाफ कुछ करने का फैसला करती है। इसके बाद पारिस जवार से कहती है कि वो ये शादी ना करे। जवार जवाब देता है कि ये शादी इसके घर वालों ने तय की है, इसलिए वो इनकार नहीं कर सकता। पारिस जज्बाती होकर पूछती है, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते? इन दोनों की सारी गुफ्तगू जवार की मंगेतर छुप कर सुन रही होती है। पारिस नाराज होकर कहती है, ठीक है, तुम शादी कर लो, मैं वापस अपने वालिद के पास चली जाती हूँ। ये सुनकर जवार फौरन इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम फिक्र ना करो, ये शादी नहीं होगी। ये बात सुनकर जवार की मंगेतर मजीद परेशान हो जाती है। इसी दौरान जवार को बेजात की कॉल आती है। जवार बेजात से कहता है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी बेटी यहाँ महफूज है, किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं। दूसरी तरफ वहाब दुरानी परेशान बैठा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर पारिस के साथ ये सब किसने किया। इसका असिस्टेंट कहता है कि हो सकता है ये सब बेजात की चाल हो। पहले तो वहाब इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर वो अपने आदमी को हुक्म देता है कि जवाब पर नजर रखी जाए, क्योंकि वही असल हकीकत तक पहुंचने का जरिया बन सकता है। इधर बेजात का असिस्टेंट इसे खबरदार करता है कि पारिस को जवार के घर भेजना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वहाब सबसे पहले जवार पर ही नजर रखेगा। बेजात को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ नाजरीन वहाब अपना आदमी जवार के घर भेज देता है। जवार को इस बात का इल्म हो जाता है कि इसलिए वो अपने घर वालों को सख्ती से हिदायत देता है कि अगर कोई पारिस के बारे में पूछे तो किसी को भी इसके बारे में कुछ ना बताया जाए। मगर जवार की मंगेतर इसे मौके से फायदा उठाने का फैसला करती है। जब वहाब का आदमी दरवाजे पर आता है तो वो जानबूझकर इसे पारिस के बारे में मालूमात दे देती है। जवार ये सब सुन लेता है और फौरन बेजात को इतला देता है। ये खबर सुनकर बेजात एक बड़ा फैसला करता है। वो पारिस को वापस अपने घर बुलाने और इसकी शादी जवार से कराने का फैसला करता है। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या बेजात वाकई पारिस और जवार की शादी करवा पाएगा, या फिर वहाब दुर्रानी अपनी नई चाल में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।